हेलो एंड वेलकम टू द इंजीनियर्स। आई एम वैभव देवली फ्रॉम आईआईटी धनबाद। आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। ठीक है, सॉयल की हम लोग बात कर रहे थे, बेसिक्स ऑफ द सॉयल मैकेनिक्स। उसमें टॉपिक है कंसिस्टेंसी लिमिट और एटरबर्ग लिमिट। तो इसके हम लोग आज इस पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट कंसिस्टेंसी, तो इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द कंसिस्टेंसी, तो मैं कह सकता हूँ कि कितना इजीली मेरी सॉयल डिफॉर्म हो रही है, हाउ इजीली और how easily I can deform my soil or my soil is going to deform. This is called the consistency. Okay, तो अगर मैं बात करूँ consistency का, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ consistency represent at which we can say at which the, और simply लिखूँ the relative is, the relative is, कौन सा relative is that which a soil can be deformed, relative is at which soil can be deformed, is called consistency. ओके, तो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी जो है वो रिलेटिव एज को शो कर रहा है कि एट विच माई सॉयल कैन बी डिफॉर्म. ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेसिव सॉयल. ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, मेनली दिस इज द नॉट, ठीक है, नॉन कोहेसिव सॉयल में भी कंसिस्टेंसी होगी, बट मेनली द कंसिस्टेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कोहेसिव सॉयल, और वी कैन से द क्ले सॉयल. ओके, तो मैं इसको कह सकता हूँ दिस टर्म्स इज मेनली यूज्ड फॉर कोहेसिव सॉइल, और क्ले सॉइल में लिखूं तो इट विल बी मोर बेटर, क्ले सॉइल. ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी है वो जनरली प्रॉपर्टी है क्ले सॉइल की. ठीक है, एंड इज रिलेटेड टू द वाटर कंटेंट. ठीक है, इसमें अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं, एंड इट इज रिलेटेड टू द वाटर कंटेंट, इट इज रिलेटेड टू द वाटर कंटेंट मेनली. ठीक है, तो दो पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉइंट कि जो कंसिस्टेंसी है वो मेरा रिप्रेजेंट करता है कि एज एट विच सॉयल कैन बी डिफॉर्म्ड. ठीक है, तो सॉयल डिफॉर्म्ड कैसा होगा, सॉयल डिफॉर्म्ड किससे होगी, जनरली वाटर कंटेंट से. इफ देयर इज अ मोर वाटर कंटेंट द सॉयल विल बी मोर डिफॉर्म. अगर वाटर कंटेंट मेरा कम होगा तो सॉयल जो मेरी होगी वो कम मेरी डिफॉर्म होगी, और वी कैन से डेट कि जो सॉइल में चेंजेस होंगे. ठीक है, तो जो सॉइल में चेंजेस होते हैं, दी चेंजेस इज मेनली डिपेंड अपॉन द वाटर कंटेंट. ठीक है, तो जो कंसिस्टेंसी है, अटरबर्ग वाज अ साइंटिस्ट, तो अटरबर्ग ने एक क्लासिफिकेशन दिया. ठीक है, इसीलिए इसको अटरबर्ग लिमिट भी कहते हैं. तो अटरबर्ग का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, अटरबर्ग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, तो अटरबर्ग ने क्लासिफाई किया जो टोटल सॉयल है उसको अगर मैं कंसिस्टेंसी लिमिट के अगेंस्ट देखूं, तो जो कंसिस्टेंसी है अटरबर्ग ने उसको 4 स्टेज में डिवाइड किया है. ठीक है, अटरबर्ग जो क्लासिफिकेशन है इट विल बी डिवाइडेड द कंसिस्टेंसी इन 4 स्टेज. ठीक है, 4 स्टेज में उसने डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेज, जब मेरी सॉयल है वो सॉयल सॉलिड स्टेज में है. द नेक्स्ट वन इज सेमी सॉलिड स्टेज. ठीक है, नेक्स्ट इज सेमी सॉलिड स्टेज में है. थर्ड जो सॉयल है, थर्ड क्लासिफिकेशन है प्लास्टिक स्टेज, एंड जो फोर्थ है इट इज इन द लिक्विड स्टेज. द सॉयल इज इन द लिक्विड स्टेज. ओके, तो जैसे जैसे वाटर कंटेंट मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है, द सॉलिड स्टेज में जो अटरबर्ग का क्लासिफिकेशन है, द क्लासिफिकेशन इज फ्रॉम सॉलिड स्टेज टू लिक्विड स्टेज. ठीक है, अगर मैं इसको वाटर कंटेंट से रिलेट करूं, तो जब मेरा वाटर कंटेंट विल बी मिनिमम इट इन द सॉलिड स्टेज, वाटर कंटेंट बढ़ाऊंगा सेमी सॉलिड स्टेज, फिर वाटर कंटेंट बढ़ाऊंगा तो प्लास्टिक स्टेज, देन अगेन मैंने वाटर कंटेंट बढ़ाया तो इट विल बी इन द लिक्विड स्टेज. ठीक है, एक ग्राफ उसने ड्रॉ किया है अटरबर्ग ने. द ग्राफ शोज, ग्राफ इज like that. Okay, suppose the graph, first
दिस ग्राफ इज बिटवीन वेट एंड वॉल्यूम, दिस ग्राफ इज बिटवीन वेट एंड वॉल्यूम, द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन वेट एंड वॉल्यूम, गॉट इट। तो वेट एंड वॉल्यूम को कैसे उसने इस स्टेज को दिखाया, ही टोल्ड कि अगर पहले ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज द टोटल ग्राफ, दिस इज माय टोटल ग्राफ, ओके। तो ही सेड कि दिस इज माय सॉलिड स्टेट, ये मेरा सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में क्या है कि मैं सॉलिड स्टेट में क्या है कि मैं वाटर कंटेंट को बढ़ा रहा हूं, बट देयर इज द नो वॉल्यूम चेंज, गॉट इट। जो मैं सॉलिड स्टेट, तब तक मेरी सॉलिड स्टेट है जब तक मैं वाटर को वेट बढ़ा रहा हूं, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉल्यूम में एक बार चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो दिस स्टेज इज कॉल्ड सेमी सॉलिड, दिस स्टेज इज कॉल्ड सेमी सॉलिड, गॉट इट। अब क्या हो रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, वेट के रिलेटिव में मेरा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, इससे आगे फिर मेरा वेट बढ़ रहा है, फिर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, गॉट इट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट दिस स्टेज इज कॉल्ड प्लास्टिक स्टेज, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्लास्टिक स्टेज। एंड इन लास्ट, इससे भी ज़्यादा अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, गॉट इट, इससे भी ज़्यादा अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ, देन ये वेट में बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा है, और दिस स्टेज इज कॉल्ड लिक्विड स्टेज। अटरबर्ग ने 4 स्टेज मुझे दिया था, ठीक है। तो फर्स्ट इज द सॉलिड स्टेज। अगेन सॉलिड स्टेज में क्या है, कुछ भी चेंजेस वॉल्यूम में नहीं हो रहा है, मैं कितना भी वेट इंक्रीज कर रहा हूँ, जस्ट वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है, तो सॉइल मेरी सेमी सॉलिड स्टेज में आ रही है। देन अगेन इट विल बी इन द प्लास्टिक स्टेज, और लास्ट में जो आ रहा है वो मेरा आ रहा है लिक्विड स्टेज में। नाउ दिस वेट इज कॉल्ड, और दिस इज कॉल्ड माई WS, ठीक है। WS इज द श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट, ठीक है, दिस इज माई श्रिंकेज लिमिट। देन WS से आगे अगर मैं थोड़ा सा फिर जा रहा हूं तो हियर इट इज WP, एंड फिर इट इज WP एंड W, गॉट इट। ये पूरा तो लिक्विड स्टेज मेरा हो गया, फिर यहां से आगे, ठीक है। व्हाट इज WS? WS इज द, वी कैन से दैट इट इज द लिक्विड श्रिंकेज लिमिट वाटर कंटेंट। श्रिंकेज लिमिट पे मेरी कितना वाटर कंटेंट है। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, वी विल डिस्कस फर्दर। WP प्लास्टिक लिमिट पे कितना मेरा वाटर कंटेंट है, एंड WL लिक्विड लिमिट पे मेरा कितना वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो दिस इज WS, WP, WL। सिमिलरली हेयर इट विल बी VS और V ड्राई, VS और V, नॉट दिस वन, दिस इज माई V ड्राई। जब मेरी सॉयल जो है वो ड्राई में है, सिमिलरली दिस इज प्लास्टिक तो V प्लास्टिक, एंड दिस इज लिक्विड तो अगेन दिस इज V लिक्विड। इससे ऊपर फिर मेरा पूरा लिक्विड लिमिट वाला एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ से ऊपर पूरा मेरा लिक्विड लिमिट वाला एरिया आ गया। तो तीन तरीके के इसमें वाटर कंटेंट है। फर्स्ट इज WS इज द वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। WP इज द वाटर कंटेंट एंड प्लास्टिक लिमिट। WL वाटर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट। V ड्राई, जब मेरा वाटर कंटेंट श्रिंकेज लिमिट पे है तो वॉल्यूम मेरा ड्राई है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है। देन VP प्लास्टिक वॉल्यूम एट प्लास्टिक स्टेज, एंड वी कैन से अगेन VL वॉल्यूम एट लिक्विड स्टेज, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलो लिख लेते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज माई VL, और W से स्टार्ट करते हैं। WS इज वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट, वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट। अगेन WP इट इज द वाटर कंटेंट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वाटर कंटेंट WC एट प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। देन WL is water content at liquid limit। लिक्विड लिमिट पे मेरा कितना वाटर कंटेंट है। सिमिलरली V ड्राई या
वी एस कुछ भी बोलो, वी ड्राई वॉल्यूम और वी एस, इट इज द वॉल्यूम एट श्रिंकेज लिमिट एस एल. Okay, SL is shrinkage limit. Again VP is my volume at volume of soil है, ठीक है. This is the volume of soil. This is again volume of soil. Volume of soil at plastic limit PL, and last one is VL. VL is volume of soil at liquid limit. Okay. तो ये इसका नोमेनक्लेचर था. ये कर्व है, ठीक है. इस कर्व से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है. गॉट इट. इस कर्व से, ठीक है, जो ये मेरा कर्व है, इस कर्व से एक रिलेशन मुझे मिलता है, एंड दिस रिलेशन इज, ठीक है, फ्रॉम वी एल वी पी. वी ड्राई को अगर मैं कंपेयर करूँ किससे, डब्ल्यू एस डब्ल्यू पी एंड डब्ल्यू एल से. तो फ्रॉम दिस फिगर, ठीक है, इसमें कोई सॉयल नहीं है. दिस इज जस्ट अ ज्योमेट्री, दिस इज जस्ट अ मैथ्स. और वो मैथ्स क्या है कि अगर मैं बोलूँ वी एल, इस वी एल में से मैं माइनस कर दूं माइनस वी पी. ओके, वी एल माइनस वी पी मीन्स दिस पार्ट. वी एल माइनस वी पी मीन्स ये वाला पार्ट. ओके, इसमें से अगर मैं माइनस कर लूं वी एल माइनस वी पी डिवाइडेड बाई, सिमिलरली इतना वाटर कंटेंट है, तो वाटर कंटेंट है इसमें डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी. तो दिस विल बी इक्वल टू द दिस पार्ट. कौन सा पार्ट, वी पी माइनस वी ड्राई अपॉन इसके सामने का वेट और वाटर कंटेंट, नॉट अ वेट, डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस. तो वी गॉट दिस रिलेशन फ्रॉम दिस फिगर. अगेन आई एम सेइंग दैट कि इसमें कुछ भी सॉयल नहीं है. दिस इज जस्ट अ मैथ्स इक्वेशन. वी एल माइनस वी पी अपॉन डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी इक्वल टू वी पी माइनस वी ड्राई अपॉन डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस. गॉट इट. तो दिस इज जस्ट अ बेसिक ऑफ द कंसिस्टेंसी लिमिट. अब एक स्टेप हम आगे, यस, वन इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मेरे पे नेचुरल सॉयल होती है, दिस इज जस्ट अ इंपॉर्टेंट नोट करके इसको लिखो. नेचुरल सॉयल की अगर मैं बात करूं, नेचुरल सॉयल मीन्स जो सॉयल नेचुरली मेरे पास है, ठीक है, किसी भी खेत से अगर मैं उठा रहा हूँ, कहीं से भी मैं उठा रहा हूँ, तो इसका जो नेचुरल सॉयल का जो वाटर कंटेंट होता है, तो वाटर कंटेंट ऑफ दिस नेचुरल सॉयल, वाटर कंटेंट, जो इस नेचुरल सॉइल का वाटर कंटेंट होगा, इट विल बी बिटवीन WL एंड WP, और वी कैन से प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट. तो जनरली जो मेरी नेचुरल सॉइल होती है, वो नेचुरल सॉइल यहाँ पे होगा, ठीक है. अगर मैं इस कर्व की बात करूँ तो वो जनरली जो नेचुरल सॉइल होगा, इट विल बी बिटवीन द WP एंड WL. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट मे बी पूछ सकते हैं. चलो आगे यहाँ से बढ़ते हैं. गॉट इट. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लिक्विड लिमिट की, ठीक है. बात करते हैं लिक्विड लिमिट की. व्हाट इज द लिक्विड लिमिट. और लिक्विड लिमिट से कभी क्वेश्चन पूछता है कि लिक्विड लिमिट कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो दोनों हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द लिक्विड लिमिट एंड हाउ टू डिटरमाइन द लिक्विड लिमिट. तो फर्स्ट, ठीक है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देन हम लोग इसको समझेंगे व्हाट इज द लिक्विड लिमिट. तो इफ आई टॉक अबाउट द लिक्विड लिमिट, तो इन सिंपल इसमें मैं लिखूँ कि लिक्विड लिमिट क्या होती है. तो लिक्विड लिमिट इज minimum, it is a, can write it, minimum water content, minimum water content, ठीक है. minimum water content at which we can say soil has a tendency to flow. Soil has a tendency to flow. Soil has a tendency to flow is called liquid limit. ठीक है. तो मिनिमम वाटर कंटेंट, ठीक है, मिनिमम वाटर कंटेंट जिस पे मेरा सॉयल बहना स्टार्ट कर दे रहा है, उसको मैं कह रहा हूँ कि लिक्विड लिमिट. ओके. अगेन मैं बात करूँ इस ग्राफ का, जो ग्राफ हमने पीछे ड्रॉ किया था, ठीक है. तो कुछ ये मेरा वो ग्राफ था, ठीक है, ये मेरा ग्राफ था. रफली अगर मैं ड्रॉ करूँ, दिस इज माई सॉलिड स्टेट, देन दिस इज माई सेमी सॉलिड स्टेट, देन दिस इज माई प्लास्टिक, ठीक है. तो इसके बाद मेरा लिक्विड लिमिट स्टार्ट था, या लिक्विड स्टेट मेरा स्टार्ट था, ठीक है, जो ये ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. गॉट इट. तो प्लास्टिक स्टेज के बाद मेरा ये वाली लिमिट थी
WL, ये मेरी लिमिट थी WP, एंड दिस इज माई श्रिंकेज वाटर कंटेंट। तो वाटर लिमिट के पार, मतलब वाटर लिमिट से आगे अगर मेरी कोई सॉइल आ जाती है, ठीक है, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली बहना स्टार्ट कर देगी। इट हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो, दिस इज कॉल्ड माई लिक्विड लिमिट। ठीक है, क्योंकि वाटर कंटेंट को मैंने इतना बढ़ा लिया है, वाटर कंटेंट को मैंने इतना बढ़ा लिया कि जो मेरी सॉयल है अब वो मूव करना स्टार्ट हो रही है पानी के साथ में। मूविंग वाटर है, मूविंग वाटर जो है अपने साथ में सॉयल को बहा के ले जा रहा है। अगर इस कंडीशन में सॉयल है तो वो सॉयल मेरी लिक्विड लिमिट से भी आगे है। तो वी कैन से दैट लिक्विड लिमिट मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉयल हैज टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, जिसपे सॉयल मेरा फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो जनरली इसमें में एक चीज है, द ऑल सॉइल्स एट लिक्विड लिमिट विल हैव अ सिमिलर शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि लिक्विड लिमिट पे, ठीक है, ऑल सॉइल हैज द सिमिलर शेयर स्ट्रेंथ। ऑल सॉइल हैज सिमिलर, अप्रोक्सीमेटली वी कैन से अप्रोक्स सिमिलर शेयर स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल सॉइल हैज अप्रोक्स सिमिलर शेयर स्ट्रेंथ, अप्रोक्स सिमिलर शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, एट लिक्विड लिमिट एंड इट इज वेरी नेग्लिजिबल एट लिक्विड लिमिट एंड इट इज वेरी नेग्लिजिबल। जब शेयर स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है, जब शेयर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो डेट मीन तभी तो वो फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है ना। जब सॉयल में शेयर स्ट्रेंथ ही नहीं है, जब शेयर स्ट्रेंथ नहीं है तो सॉयल फ्लो करना मेरा स्टार्ट कर रहा है, नेग्लिजिबल। और जनरली अगर मैं इसको टर्म्स में बताऊं, मैथमेटिकल टर्म्स में बताऊं, तो इट इज अप्रॉक्स 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गॉट इट? ऑल सॉइल हैज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर शेयर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। ठीक है, और ये बहुत नेग्लिजिबल होती है, और वो नेग्लिजिबल कितना होता है, 2.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के करीब होती है। ठीक है, नेग्लिजिबल शेयर स्ट्रेंथ है, दैट मीन इट विल बी द फ्लो। ये फ्लो करना मेरा स्टार्ट कर लेगा। नाउ नेक्स्ट इज दैट कि लिक्विड लिमिट को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट को मेजर करने का दो तरीका है। द फर्स्ट इज कैसेग्रांडे टूल्स, कैसेग्रांडे अपरेटस। नेक्स्ट वन इज कॉन पेनिट्रेशन। ठीक है, कैसेग्रांडे अपरेटस, कॉन पेनिट्रेशन। क्वेश्चंस अगर पूछेगा, मे बी नाम पूछ सकता है यहाँ से कि कैसेग्रांडे अपरेटस क्यों यूज़ करते हैं, या फिर कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट उतना नहीं पूछता है, पूछेगा तो केवल पूछेगा इतना कि कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट किस लिए यूज़ होता है, या लिक्विड लिमिट के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है, उसमें कॉन पेनिट्रेशन ऑप्शन में होगा। बट कैसेग्रांडे से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कैसेग्रांडे से क्वेश्चन पूछता है। कैसेग्रांडे हम लोग यूज़ करते हैं कैसेग्रांडे अपरेटस लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। इट इज द कैसेग्रांडेस अपरेटस। ठीक है, कैसेग्रांडेस अपरेटस। ओके, कैसेग्रांडे अपरेटस हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, लिक्विड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। नाउ कैसे होगा, ठीक है, एक पिक्चर इसके बाद देखेंगे, बट एक थ्योरी पहले इसका देख लेते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, सॉयल को हम लोग लिया, ठीक है, सॉयल लिया मैंने कैसेग्रांडे अपरेटस में, सॉयल मैंने लिया, सॉयल में मैंने वाटर ऐड कर लिया। गॉट इट? सॉयल में मैंने वाटर ऐड कर लिया। ठीक है, अब सॉयल को वाटर ऐड करके मैंने जो मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर को मैं कैसेग्रांडे अपरेटस में रख लूँगा। ठीक है, उस मिक्सचर को मैं कैसेग्रांडे अपरेटस में रख लूँगा। ठीक है, कैसेग्रांडे अपरेटस, ठीक है, वी विल सी इन द पिक्चर। सपोज ये मेरा कैसेग्रांडे अपरेटस है। ठीक है, इसमें मैंने पूरा सॉयल मैंने रख लिया। ठीक है, ये मैंने इसमें मैंने पूरी सॉयल मैंने इसमें रख लिया सपोज। गॉट इट? नाउ next what I will do, suppose this is the total soil in this. Got it? ठीक है, ये मैंने इसमें पूरी सॉइल इसमें रख ली है। एक ग्रूव, ठीक है, एक ग्रूव मैं लूँगा, अ ग्रूव ऑफ 2 mm साइज। ठीक है, इसमें मैं ग्रूव 2 mm साइज का काट लूँगा बीच से। ठीक है, इसमें से मैं क्या करूँगा, सपोज 2 mm साइज का मैंने इसमें से बीच से एक ग्रूव काट लिया। गॉट इट? आई विल कट अ ग्रूव ऑफ 2 mm साइज। तो ये 2 mm साइज का मैंने एक ग्रूव इसमें बीच में से काट लिया है। गॉट इट? आधी सॉइल मेरी इस तरफ हो गई है, आधी सॉइल मेरा
इस तरफ हो गया। नाउ आई विल स्टार्ट द रोटेट दिस कैसे ग्रांडे अपरेटस। ठीक है, कैसे रोटेट होगा पिक्चर एक बार देखेंगे, उससे हमको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो रोटेट होगा तो क्या होगा, जो ये सॉइल पार्टिकल है ये इस साइड को मूव करना स्टार्ट करेगा। गॉट इट, ये सॉइल पार्टिकल इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा, ये वाला सॉइल पार्टिकल इधर को मूव करना स्टार्ट करेगा। गॉट इट, तो एट लास्ट फाइनली क्या होगा, अगेन ये दोनों मिल जाएंगे। एट लास्ट फाइनली क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं रोटेट कर रहा हूँ इसके हैंडल को, तो जितने रोटेशन पे ये लोग मिलेंगे, ठीक है, जितने रोटेशन पे ये दोनों पार्ट फिर से मिल जाएगा उसको मैं नोट कर लूँगा। गॉट इट, फिर सपोज ये मुझे मिला 21 रोटेशन पे। गॉट इट, अगेन वाटर मैंने लिया है। ठीक है, फिर मैं इस वाटर कंटेंट को चेंज करूँगा। ठीक है, सपोज द वाटर इज 10% मैंने अभी लिया। ठीक है, 21 पे मिला, सपोज मैंने 15% अब वाटर कर लिया है। ठीक है, 10% से 15% मैंने वाटर कर लिया है, तो जो भी मुझे 21 रोटेशन पे मिल रहा था, सपोज दिस इज ऑन द 32 रोटेशन। 32 रोटेशन पे अब मुझे ये दोनों फिर से मिल गए हैं। गॉट इट, अगेन सपोज हम नाउ वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट को हम वहाँ पे कहते हैं, उस वाटर कंटेंट को हम लोग लिक्विड लिमिट कहते हैं जो 25 रोटेशन पे जब ये दोनों आपस में मिले। ओके, ये फैक्ट है। द फैक्ट इज दैट कि नंबर ऑफ रोटेशन मेरा 25 होना चाहिए, इट इज़ फिक्स। नंबर ऑफ रोटेशन जो मैं हैंडल घुमा रहा हूँ वो 25 होना चाहिए, और जिस 25 रोटेशन पे एग्जैक्टली ये दोनों मिल रहे हैं उसको मैं कहूँगा दिस इज माई वाटर कंटेंट। तो आई कैन राइट फ्रॉम हेयर दैट वाटर कंटेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाटर कंटेंट at which 25 blow, ठीक है, 25 blows और रोटेशन, ठीक है, क्लोज द 25 ब्लोज और रोटेशन क्लोज द ग्रूव। ठीक है, जो मेरा ग्रूव है जो मैंने उसमें डाला था 2 mm का ग्रूव इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। वो वाटर कंटेंट मेरा कहलाएगा मेरा लिक्विड लिमिट, इज कॉल्ड लिक्विड लिमिट। नाउ लेट वी डिस्कस इन द फिगर। ओके, फिगर हम लोग देखते हैं। दिस इज माई कैसे ग्रांडे अपरेटस। गॉट इट, ये मेरा हैंडल है। ठीक है, जो मेरा नंबर ऑफ ब्लो दे रहा है। ठीक है, ये हैंडल घूमेगा, जो ये प्लेट है थोड़ा सा ऊपर उठेगी, देन इसमें फिर से नीचे, फिर ऊपर उठेगी, फिर इसमें नीचे जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने ग्रुप इसमें 2 mm का इस वाला फिगर में, ठीक है, द फिगर इज जस्ट टेकन फ्रॉम द इंटरनेट, तुम लोगों को समझाने के लिए 2 mm का ग्रुप काट लिया है। ये मेरा हैंडल है, इस हैंडल को मैं रोटेट करूंगा। ठीक है, एक बार मैंने रोटेट किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितने पे भी मेरा ये आ सकता है। तो जहाँ पे 25 ब्लो पे ये दोनों मिल जाएगा उसको मैं कहूँगा कि दिस इज माई वाटर कंटेंट। गॉट इट, देन अगेन आई एम सेइंग दैट द नंबर ऑफ ब्लो इज फिक्स्ड एज 25 ब्लो पे ही ये मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो हम लोग वाटर कंटेंट को कम ज़्यादा करेंगे। 10 से 15 किया, 10 में मैंने कहा मेरा 21 आया, 15 में मेरा 32 आया। ठीक है, तो सपोज 25 लाना है मुझे। ठीक है, तो सपोज जो मेरा 25 है वो मेरा 13% में आ गया, 13% में मेरा 25 ब्लो आ गया है, ये 25 रोटेशन आ गया। तो दिस 13% विल बी माई लिक्विड लिमिट। गॉट इट, तो इसका एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ग्राफ इसका होता है, ठीक है, ग्राफ इज दैट कि द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द लॉग स्केल। ठीक है, जो ये मेरा वाटर कंटेंट है, सपोज दिस इज माय वाटर कंटेंट, वाई एक्सेस पे है वाटर कंटेंट, एक्स एक्सेस पे है नंबर ऑफ ब्लोज, एक्स एक्सेस पे है नंबर ऑफ ब्लोज। जो मेरा नंबर ऑफ ब्लोज होगा दिस विल बी इन द लॉग स्केल, ये मेरा लॉग स्केल पे है। गॉट इट, दिस विल बी इन द सिंपल स्केल। ठीक है, वाटर कंटेंट सिंपल स्केल पे होगा, ये मेरा लॉग स्केल पे। तो सपोज मुझे चाहिए कहाँ पे, सपोज यहाँ पे मेरा आया, अगर मुझे ग्राफ से फाइंड आउट करना है तो सपोज दिस इज log 10 n1। गॉट इट, यहाँ पे मेरा आएगा log 10 n2 पे, log 10 n2 पे। गॉट इट, log 10 n1 पे मेरी कुछ वैल्यू आएगी। गॉट इट,
log 10 n1 पे मेरी सपोज कुछ वैल्यू आई एंड दिस विल बी द w1. सिमिलरली log 2 n2 पे दिस इज w1 पे मेरी कुछ वैल्यू आई, सपोज दिस इज w2. गॉट इट? तो ये मेरा अगर ग्राफ आता है तो मैं w1 को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है. गॉट इट? सिमिलरली इस पे कुछ मेरी वैल्यू आ गई है. सिमिलरली n2 पे सपोज कुछ मेरी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल गई. नाउ इस ग्राफ से नाउ आई कैन इजीली फाइंड आउट दैट व्हाट विल बी द वैल्यू एट log 10 25 ब्लो. log 10 25 ब्लो. ठीक है, तो जो वैल्यू इसके सामने मेरी log 10 25 ब्लो पे जो वैल्यू आएगी तो उसको ही मैं कहूँगा दिस इज माई लिक्विड लिमिट. दिस इज माई लिक्विड लिमिट. गॉट इट? अगेन आई एम सेइंग, दो बार मैंने वैल्यू फाइंड आउट की, दो वैल्यूज मेरी आनी चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों वैल्यूज मेरी 25 से नीचे आ गई या दोनों वैल्यूज मेरे 25 से ऊपर आ गई. ठीक है, एक वैल्यू मुझे 25 से नीचे मिल गई. गॉट इट? अगेन मैंने रिपीट किया, द सेकंड वैल्यू भी जो है वो भी 25 ब्लो से पहले ही मिल गई, तो मुझे फिर से टेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, जब मेरे पे एक वैल्यू किसकी, नंबर ऑफ ब्लोज की, n की, n इज द नंबर ऑफ ब्लोज और नंबर ऑफ रोटेशन. तो एक बार मुझे n की वैल्यू 25 से नीचे मिल गई है, द सेकंड टाइम आई गॉट अ वैल्यू ऑफ द n इज मोर देन 25. तो उन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा. ठीक है, किस किस में, वाटर कंटेंट में और नंबर ऑफ ब्लोज में. नंबर ऑफ ब्लोज विल बी इन द लॉग स्केल. वहाँ से मैंने ग्राफ प्लॉट किया एंड आई कैन इजिली फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू इन फ्रंट ऑफ द 25 ब्लो. ठीक है, तो उसके सामने जो मेरी वैल्यू आएगी उसको मैं कह लूँगा दिस इज माई लिक्विड लिमिट. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, ठीक है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, जितने भी पॉइंट यहाँ पे चल रहा है लिक्विड लिमिट में, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इस लाइन का जो स्लोप होता है, जो ये मेरी लाइन आई, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड माई फ्लो इंडेक्स. ठीक है, द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कॉल्ड माई फ्लो इंडेक्स. और आई कैन राइट हियर स्लोप ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ दिस कर्व is called, slope of this curve is called flow index. Flow index, IF. Fine. The slope of this curve is called IF and this IF, ठीक है, अब तो easy हो गया है. बताओ, this IF will be equal to the W1 minus W2. सिंपल स्केल में है W1 माइनस W2. ठीक है, स्लोप निकालना तो आता है ना, लाइन का स्लोप निकालना आई होप. ठीक है, सबको आता है एंड इट विल बी log n2 माइनस log n1 और वी कैन राइट इट एज अ W1 माइनस W2 अपॉन log n2 अपॉन n1, log n2 अपॉन n1. गॉट इट? अगर फ्लो इंडेक्स यहाँ से पूछता है तो गॉट इट. बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछ सकता है कितने नंबर ऑफ ब्लो होना चाहिए, 25. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसके सामने WL निकालो. वी कैन फाइंड आउट बाय दिस रिलेशन इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट विल बी माय फ्लो इंडेक्स. ठीक है, तो अगेन वी कैन फाइंड आउट द फ्लो इंडेक्स इजीली फ्रॉम हियर. तो दिस इज द लिक्विड लिमिट. कैसे हम लोग लिक्विड लिमिट को फाइंड करते हैं, कैसे ग्रांडे ऑपरेटर्स. नाइस. द नेक्स्ट इज दैट प्लास्टिक लिमिट. ठीक है, लिक्विड लिमिट की हम लोग बात कर चुके हैं पूरा जी. मिनिमम वाटर कंटेंट जिसके बाद सॉइल मेरी बहती जा रही है, रुक ही नहीं रही है, उसको मैं कह रहा हूँ दिस इज माय लिक्विड लिमिट. नो, व्हाट इज द प्लास्टिक लिमिट. ठीक है, सिंपल अगर मैं बात करूँ कि प्लास्टिक लिमिट कि व्हाट इज द प्लास्टिक लिमिट, क्या प्लास्टिक लिमिट है, सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो वी कैन से दैट द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल इन द प्लास्टिक स्टेज. ओके, लिख लेता हूँ. minimum water content at which soil is in the plastic stage. Soil is in the plastic stage. ठीक है, जिसमें मेरा सॉयल प्लास्टिक स्टेज में है, दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिक लिमिट. ठीक है,
नाउ पता मुझे कैसे चलेगा कि दिस इज द प्लास्टिक स्टेज, गॉट इट। हाउ कैन आई डिटरमाइन कि ये मेरी प्लास्टिक स्टेज है? ये तो सिंपल हो गया कि मिनिमम वाटर कंटेंट जिसमें सॉइल मेरा प्लास्टिक स्टेज में है। तो वी कैन राइट द नेक्स्ट लाइन फ्रॉम हेयर एट प्लास्टिक लिमिट, एट प्लास्टिक लिमिट water content, okay we can say that at plastic limit water content कैसे मुझे पता चलेगा? तो at plastic limit water content of a soil is determined, water content कितना होगा उसका? तो water content जो होगा उसका, water content I can write that a soil when rolled, a soil when rolled at 3 mm at a thread of at a thread of 3 mm, ठीक है, 3 mm start to crumble, start to crumble, okay, start to crumble, okay। क्या कह रहा है कि पता मुझे कैसे चलेगा कि जो मेरा प्लास्टिक लिमिट में है? तो व्हाट वी विल डू, हम एक सॉयल लेंगे, सॉयल का मैंने कोई सैंपल ले लिया अपने हाथ में, ठीक है, उसको मैंने 3 mm में रोल करना स्टार्ट किया, ठीक है, मैं अपने हाथ से 3 mm डाया में रोल करना स्टार्ट किया, गॉट इट। जस्ट जब सॉयल मेरा स्टार्ट हो जाएगा क्रम्बल, क्रम्बल मीन सपोज दिस इज माई सॉयल, ये मैंने सॉयल रोल करके ये बना लिया है 3 mm डाया का, जैसे मैं इसको और रोल कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, रोल कर रहा हूँ, तो जैसे इसमें क्रम्बल स्टार्ट होंगे, क्रम्बल स्टार्ट होंगे, क्रैक्स मुझे दिखाई देने लगेंगे, तो वहां पे मैं उस सॉयल का मैं फिर अपना वाटर कंटेंट चेक करूंगा, और जो उस टाइम पे उसका वाटर कंटेंट निकलेगा, दिस वाटर कंटेंट इज कॉल्ड माई प्लास्टिक लिमिट, गॉट इट, दिस वाटर कंटेंट इज कॉल्ड माई प्लास्टिक लिमिट। तो जनरली क्वेश्चन जो पूछता है, क्वेश्चन यही पूछता है कि 3 mm डाया में हम लोग उसको क्रम्बल करेंगे, तो वहां पे जो आएगा वो व्हाट विल बी दिस, तो दिस वाटर कंटेंट इज कॉल्ड माय प्लास्टिक लिमिट। मे बी डाया पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द डाया, देन डाया विल बी द 3 mm। तो ये बात हो गया है प्लास्टिक लिमिट का, गॉट इट। नेक्स्ट इज दैट श्रिंकेज लिमिट, नेक्स्ट इज श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट इज द बाउंड्री बिटवीन सॉलिड एंड सेमी सॉलिड स्टेट। तो श्रिंकेज लिमिट इन जनरल, ठीक है, मैं बात करूं तो इसका डेफिनेशन की, तो वी कैन राइट दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट, ठीक है, एट विच फर्दर, ठीक है, एट विच फर्दर रिडक्शन, फर्दर रिडक्शन in water content, okay, WC is water content, further reduction in water content does not cause any reduction in volume, any reduction in the volume of soil sample, you can write in the volume of soil sample, got it, in the volume of soil sample। क्या कह रहा है? we can say is called the shrinkage limit, maximum water content at which further reduction in the water content does not cause any reduction in the volume soil sample। जो हम लोगों ने ग्राफ से भी देखा कि I told you this is my soil sample and the volume is totally increasing from here, okay। तो same thing I write here, वही चीज मैंने लिखा हुआ है, got it, that what is the shrinkage limit? The shrinkage limit is that the minimum water content, कम से कम कितने पानी, उसके बाद तो चेंज होगा ही, ठीक है, अगर 5 लीटर में मेरा चेंज हो रहा है तो 6 में भी होगा, 7 में भी होगा, 8 में भी होगा, बट 4.9 में वो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वी कैन से दैट द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच द फर्दर रिडक्शन इन द वाटर कंटेंट डज नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन माई वॉल्यूम ऑफ द सैंपल, दिस इज कॉल्ड माई श्रिंकेज लिमिट, गॉट इट, दिस इज कॉल्ड माई श्रिंकेज लिमिट। तो 3 लिमिट मेरे पास था, द फर्स्ट वी डिस्कस दैट लिक्विड लिमिट, देन वी डिस्कस दैट प्लास्टिक लिमिट एंड देन वी डिस्कस दैट श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। अभी हम लोग अटरबर्ग लिमिट में जो हम बात कर रहे थे, नाउ अब फर्दर थोड़ा आगे मूव करते हैं, गॉट इट।
चलिए आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। आगे आएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द लिक्विडिटी इंडेक्स, उसके लिए एक सेपरेट सा नया वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। कंसिस्टेंसी लिमिट एटरबर्ग लिमिट जिसको हम लोग कहते हैं, उसका क्या बेसिक है, क्या उसका ग्राफ है, लिक्विड लिमिट क्या है, प्लास्टिक लिमिट क्या है, श्रिंकेज लिमिट क्या है, एंड कैसे हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्सेस हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।